A very beautiful morning to everyone. Our today's topic is indifference curve. In short, we can say this IC. Indifference curve. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर आपको पहले वाला समझ में आया है यूटिलिटी, तो उससे रिलेट करता हुआ टॉपिक है. उसमें और इसमें फ़र्क क्या है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो टॉपिक जो बनाया था यूटिलिटी कर्व, किसने बनाया था? प्रोफेसर मार्शल ने. ठीक है. और जो IC है ये थ्योरी दी है प्रोफेसर हिक्स ने. HICKS. अब प्रोफेसर हिक्स ने जो ये थ्योरी दी है वो क्यों दी है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो यूटिलिटी वाली थ्योरी थी ना, उस थ्योरी में आपने देखा होगा कि जो हमने प्रेफरेंस को जो मेजरमेंट किया हमने वो नंबर्स में की है. बट क्या नंबर से मेज़र करना ईजी है? नंबर से मेज़र करने को कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, मैंने आपको बताया था. तो क्या आप एक रोटी खा के मुझे बता सकते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है नंबर्स में? आप खाली इतना कह सकते हैं कि हाँ मुझे इससे सेटिस्फेक्शन मिली है, मेरा पेट भर गया या नहीं भरा, दैट्स इट. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे एक रोटी से 10 की सेटिस्फेक्शन मिली है, 8 की या 6 की. तो न्यूमेरिकली मेज़र करना इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट. तो प्रोफेसर हिक्स ने जो IC की थ्योरी दी है, इस थ्योरी में आपको कैसे बताना है? प्रेफरेंस वाइज आपको प्रेफरेंस देनी है कि फर्स्ट नंबर पे मुझे ये पसंद है, सेकंड नंबर पे मुझे ये पसंद है, थर्ड नंबर पे मुझे ये पसंद है. सो दिस इज द इजीएस्ट वे. हम ना इसे एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं. पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बोलती हूँ, उस एग्जाम्पल से हम टेबल बनाते हैं. फिर वही एज इट इज हमें आपको पता ही है कि पहले डेफिनेशन करना है, डेफिनेशन के बाद शेड्यूल, शेड्यूल के बाद डायग्राम. ओके. तो सबसे पहले हम आते हैं इसके शेड्यूल पे. अब आप सोचेंगे कि मैं डिफरेंट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि शेड्यूल जो है ना वो एग्जाम्पल के बेस पे है. तो आप एक बार एग्जाम्पल समझेंगे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी मैं बोलना क्या चाह रही हूँ. तो ध्यान देंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ नीचे रख रही हूँ YX. अच्छा, एक चीज़ और, जितनी भी बुक्स आपने देखी होंगी सब में X आगे होता है, Y पीछे होता है. बट मेरा स्टार्टिंग से क्या है कि मैं Y आगे रखती हूँ, X पीछे रखती हूँ. रीज़न क्या होता है इसका? मैं इसलिए Y आगे रखती हूँ क्योंकि हम Y को सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो सेक्रीफाइस करने पे ही हमें पता चल रहा है हमने कितना गेन किया है. बुक्स में आपको हमेशा X आगे मिलेगा, Y पीछे मिलेगा. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप बुक से कंपैरिजन करो और उसके बाद मेरा कंपेयर करो वहां पे. तो रीज़न यही है कि जो सेक्रीफाइस है उसको हमने आगे रखा है. ठीक. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. ये जो Y है, मान लीजिए ये है आपके पास एप्पल. ठीक है. जो X है ये है आपके पास मैंगो. आई नो कि जो बच्चे होते हैं उनको मैंगोज बहुत पसंद होते हैं कंपैरेटिवली टू एप्पल्स, उनको एप्पल कम पसंद होते हैं. तो अब एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपकी मम्मा ना कहीं घर के बाहर जा रही हैं और वो आपको 10 एप्पल्स रख के गई हैं घर में. ठीक है. 10 उन्होंने एप्पल्स रखे हैं और 1 उन्होंने मैंगो रखा है. और आपको बोला है कि बेटा ये 10 एप्पल्स एंड 1 मैंगो आप मेरे पीछे से कंज्यूम कर सकते हो, आपको भूख लगे आप खा सकते हो इसको. ठीक है. बट यू डोंट लाइक मैंगो, आपको सॉरी बट यू डोंट लाइक एप्पल. आपको एप्पल पसंद नहीं है बट मैंगो जो है वो एक ही है, आपको और मैंगो चाहिए. तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं इस एप्पल को कहीं से एक्सचेंज कर लूं और उसके बदले मैंगो ले आऊं. तो अब आपको जब एप्पल एक्सचेंज करने की बारी आई, अब यहाँ पे मैंने एक्सचेंज क्यों बोला, ये एग्जाम्पल है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, सारा ध्यान से सुनना है बस आपको. तो अगर आपको एप्पल एक्सचेंज करने हो किसी से, तो आप कितने एप्पल्स तक रेडी हो जाएंगे सेक्रीफाइस करने के लिए? 1 मैंगो के लिए, एक मैंगो के लिए आप कितने एप्पल सेक्रीफाइस कर देंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट. 1 2 3. तो मैक्सिमम 3 एप्पल आप सेक्रीफाइस करने के लिए इजीली रेडी हो जाएंगे. ठीक है. अब क्या है, आपको एक मैंगो और चाहिए, आपको एक मैंगो और चाहिए. तो अब आप कितने एप्पल सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाएंगे? क्योंकि अब एप्पल भी हमारे पास कम हो गए हैं, तो हम एप्पल जो है यहाँ पे 2 एप्पल सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाएंगे. अब मैंगो और चाहिए, 1 मोर मैंगो इफ यू वांट. तो आप कितने एप्पल सेक्रीफाइस कर दोगे? अब हम एप्पल मैक्सिमम 1 सेक्रीफाइस करेंगे क्योंकि अब एप्पल की क्वांटिटी भी हमारे पास कम होती जा रही है. और जैसे जैसे जिस गुड की क्वांटिटी कम होती है उसकी वैल्यू हमारे लिए बढ़ती चली जाती है. ये आपको मैं बता चुकी हूँ यूटिलिटी वाले चैप्टर में. ठीक. तो इस केस में क्या है कि वो मैंगो की क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए एप्पल की क्वांटिटी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गया. तो ये जो कॉम्बिनेशंस बने हैं ABCD, दीज आर दी कॉम्बिनेशंस जो कि एक कंज्यूमर रेडी है लेने के लिए. ठीक है. कॉम्बिनेशन ABCD. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहले तो ये IC की डेफिनेशन क्या है, फिर हम ये शेड्यूल को एक्सप्लेन करेंगे.
आईसी की डेफिनेशन है कि आईसी जहां भी सी वर्ड आ जाए, सी मतलब कर्व, कर्व क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, आईसी, सी मतलब कर्व, कर्व मीन्स ग्राफिक प्रेजेंटेशन, इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स क्यों है वो आपको बताइए, एक तरफ एक्स होता है एक तरफ वाई होता है। सो आईसी इज अ कर्व और graphic presentation of two goods which yield the same level of satisfaction to the consumer। कंज्यूमर को इसके हर कॉम्बिनेशन पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे जब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है तो वो सेक्रीफाइस ही क्यों कर रहा है, उसे नीड ही क्या है, वो फर्स्ट लेवल पे ही रह लेगा, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं आगे जाने की। तो उसे भी समझाती हूँ। सबसे पहली बात, आईसी होता क्या है, मैंने आपको आईसी की डेफिनेशन बता दी कि आईसी एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है टू गुड्स का, जो कि आपको ये बताता है कि कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट है हर सिचुएशन पे। इनडिफरेंट का मीनिंग हो गया, जैसे क्लास में एक बच्चा होता है ना, आपने देखा हो, अगर आप उस बच्चे को डांटो तब भी वो वैसा ही रहता है, उसके आगे कोई जोक क्रैक करो तब भी वो वैसा ही रहता है। इट मीन्स इन ऑल दी कंडीशन ही रिमेन सेम। तो इनडिफरेंस कर्व भी क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो हर कंडीशन में सेटिस्फाई है। आप चाहे उसे कॉम्बिनेशन ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, वो सब में इक्वली सेटिस्फाई है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आईसी और पीपीसी में बच्चे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं यहाँ कंफ्यूजन दूर कर दूं। पीपीसी, पी रेफर्स टू प्रोड्यूसर, जो वहां पे पी है वो प्रोड्यूसर्स के लिए है और जो सी है वो कंज्यूमर के लिए है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आईसी और पीपीसी में डिफरेंस क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे आईसी में पीपीसी लिख देते हैं, पीपीसी में आईसी लिख देते हैं। अब मैं शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले आईसी में आपने नंबर 1 स्टेप डिफाइन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इट इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स विच यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। फर्स्ट थिंग इज डिफाइन। सेकेंड, आप इसका ले सकते हैं शेड्यूल। शेड्यूल आपको दिखाई दे गया होगा। शेड्यूल में आपने अब आपका बस एक कंफ्यूजन होगा कि जब कंज्यूमर सारे ही बंडल्स पे सेटिस्फाई है, इसको आप बंडल्स भी कह सकते हैं, इसको आप कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, कि जब वो सारे ही कॉम्बिनेशन पे इक्वली सेटिस्फाई है तो उसने आगे वो गया ही क्यों, फर्स्ट पॉइंट पे भी तो रुक सकता था। तो रीजन ये है बच्चा कि हमारे पास तो दो तरह की यूटिलिटी होती है, टोटल और मार्जिनल। यहाँ पर बात अगर मैं टोटल की करूँ तो टोटल के हिसाब से वो सब में सबसे इक्वली सेटिस्फाई है। दैट मीन्स कि अगर वो कॉम्बिनेशन ए लेता है तब भी उसका पेट भरता है, कॉम्बिनेशन बी लेता है तब भी उसका पेट भरता है, सी लेता है तब भी और डी लेता है तब भी। बट मार्जिनल जो है, मन से वो ज्यादा क्या पसंद कर रहा है, मन से वो ऑब्वियस है ए के कंपैरेटिवली बी पसंद कर रहा है, बी के कंपैरेटिवली सी और सी के कंपैरेटिवली डी, तो वो उसका मार्जिनल हो गया। ठीक है। बट टोटल में वो चारों ही कॉम्बिनेशंस में वो इक्वली सेटिस्फाई है। तो ये हो गया हमारा शेड्यूल। शेड्यूल के बाद बात करते हैं हम डायग्राम की। डायग्राम पे ध्यान देंगे कैसे बनेगा। डायग्राम वही है हमारा, क्योंकि इट इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स। सो वन साइड एक्स एंड वन साइड वाई। सो गुड वाई हेयर, इधर एप्पल हो गया आपका गुड वाई पे, गुड एक्स पे क्या हो गए आपके, मैंगो हो गए। तो एप्पल एंड मैंगो। अब अगर आप इसका शेड्यूल बनाएंगे, आप बना के देखेंगे खुद से, तो इसकी शेप जाएगी आपकी कॉन्वेक्स। आपकी पहले क्या थी, कनकेव, इसकी जाएगी कॉन्वेक्स। ठीक है। 10 1 7 2 5 3 4 4। सो A B C D। अब आपको बस मैं एक लास्ट तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। PPC। बच्चे यहाँ ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि पीपीसी की शेप कॉन्केव और पीपी और आईसी की कॉन्वेक्स है, तो वो क्यों है। देखो बहुत सिंपल है, पीपीसी, तो पीपीसी की शेप पी की तरह ही बनाओ आप, पी ऐसे बनता है ना, और आई सी कैसे बनता है, सी ऐसे बनता है। तो पी को पी की तरह बनाओ, सी को सी की तरह बनाओ, बन गया आपका। तो शेड्यूल में भी कंफ्यूज नहीं होना है, टेबल में भी कंफ्यूज, सॉरी डायग्राम में भी कंफ्यूज नहीं होना। सो दिस इज आईसी। अब आपका क्वेश्चन क्या क्या तैयार हुआ, एक्सप्लेन आईसी विद शेड्यूल एंड डायग्राम, व्हाई आईसी इज कॉन्वेक्स बाय शेप। होपफुली टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल था। वन मोर क्वेश्चन जो हमने इसमें अभी नहीं ऐड किया, जो क्वेश्चन मैंने बोला बट आंसर है नहीं मैंने आपको ऐड किया, वो क्वेश्चन क्या है कि वाई आईसी इज कॉन्वेक्स। अब आईसी कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि आईसी जो है वो कंज्यूमर का है और कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, जस्ट लाइक प्रोड्यूसर। तो आईसी यहाँ पर जो मतलब ये कॉन्वेक्स, उसका रीजन क्या है कि इसकी हम एमआरएस निकालेंगे।
MRS क्या होती है, जैसे आपने MOC निकाली थी ऐसे ही आपकी MRS है। MRS निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मतलब कितना सेक्रीफाइस किया, डेल्टा एक्स मतलब कितना गेन किया। सो यू कैन सी फर्स्ट यूनिट ब्लैंक, थर्ड सेकंड में 10 में से 7 गया 3, तो 3:1। 1 क्यों, 2 में से -1 किया 1। 5 में से 7 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी कि जो कंज्यूमर है वो रेशनल है, और यहाँ पर जो आईसी है वो उसके कॉन्वेक्स होने का रीजन क्या है कि एमआरएस डिक्रीजिंग होती हुई आ रही है, एमआरएस उसकी डिक्रीज हो रही है, इसीलिए जो है ये आईसी कॉन्वेक्स है। और हमारा जो पीपीसी था वहां पर आपकी एमओसी क्या थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। तो एमआरएस डिक्रीज होती आ रही है, इसलिए कंज्यूमर ज्यादा आगे नहीं जाएगा। तो अब आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, वाई आईसी इज कॉन्वेक्स। तो आंसर है आईसी इज कॉन्वेक्स बिकॉज कंज्यूमर इज रेशनल एंड ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस गुड वाई टू गेन गुड एक्स, एंड हेयर एमआरएस इज डिक्रीजिंग, दैट इज वाई आईसी इज कॉन्वेक्स। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से।